नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग दशमांश कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे। दशमांश कुंडली क्या होती है, किस क्षेत्र में ये उपयोग में आती है, और कैरियर के डिसीजन में और कैरियर में कितनी सफलता मिलेगी, जातक के वर्क लाइफ में, कैरियर लाइफ में उसे कितनी सक्सेस मिलेगी, कितनी हाइट मिलेगी, किस तरह के क्षेत्र में जाना चाहिए, यह सारी चीजें दशमांश कुंडली से कैसे बहुत बढ़िया स्तर पर डायग्नोस होती है, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम दशमांश कुंडली की बात करें तो दशमांश कुंडली डिविजनल चार्ट है, वर्ग कुंडली है। एक ऐसी वर्ग कुंडली है जो कि सूक्ष्म स्तर पर जातक के कैरियर लाइफ के बारे में बताती है। वैसे अगर हम बात करें कि अगर हम जातक की वर्क लाइफ, उसकी कैरियर लाइफ के बारे में विचार करना है तो हम लग्न कुंडली में दशम भाव और दशमेश की स्थिति को देखते हैं। लेकिन अब चूंकि वैसे अभी तो सारी जानकारी हमें लग्न कुंडली से मिल जाती है दशम भाव दशमेश की स्थिति को देख करके, लेकिन अगर हमें और बारीक लेवल पर और सूक्ष्म स्तर पर और डीपर लेवल पे जाकर के जानकारी अगर इकट्ठी करनी है जातक की वर्क लाइफ के बारे में, तब हमें दशमांश कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो बहुत सारी जानकारी आपको लग्न कुंडली से मिल जाएगी, जहां पे आप दशम भाव और दशमेश की स्थिति का पता करके जातक के वर्क लाइफ के बारे में निर्धारण कर सकते हैं, क्षेत्र के बारे में निर्धारण कर सकते हैं, कितनी सफलता मिलेगी इस बात का निर्धारण आप लग्न कुंडली से कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर और बारीक अध्ययन की आवश्यकता है तो आप दशमांश कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। दशमांश कुंडली सूक्ष्म स्तर पर, एक बारीक स्तर पर जातक की वर्क लाइफ और कैरियर लाइफ के बारे में जानकारी देती है। स्पेशली फॉर वर्क और कैरियर के लिए ही दशमांश कुंडली का निर्माण होता है। तो आज हम लोग इसके फॉर्मेशन के ऊपर तो अन्य किसी एपिसोड में ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज बात करेंगे दशमांश कुंडली को रीड कैसे करते हैं, क्योंकि दशमांश कुंडली कई बार तो कई व्यक्तियों की बड़ी सरल बनती है जो आप आसानी से समझ सकते हैं, और कई बार दशमांश कुंडली काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जिसको समझने में मुश्किलात होती है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे ऐसा क्या सरल तरीका इस्तेमाल किया जाए, ऐसा क्या इजियर मेथड का इस्तेमाल किया जाए जो दशमांश कुंडली इनकोडेड फॉर्म में है उसको डिकोड किया जाए, कैरियर कौन सा अपनाया जाए, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कितनी सफलता मिलेगी, इसका डिटर्मिनेशन हम दशमांश कुंडली से कैसे करें, अर्थात D10 चार्ट से कैसे करें, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर हम पहला हमें कैरियर का निर्धारण करना हो तो सबसे पहले हम लोग करेंगे करते क्या है कि लग्न कुंडली में दशम भाव और दशमेश की स्थिति को देखते हैं। यहां से ओवरव्यू मिल जाता है, हिंट मिल जाता है। जैसे आप एक प्रस्तुत उदाहरण देखिए, हमने प्रस्तुत कुंडली आपके सामने दी है। इसमें लग्न कुंडली में स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कैरियर के निर्धारण के लिए और कैरियर में कितनी सफलता प्राप्त होगी इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, लग्न कुंडली में दशम भाव और दशम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश की स्थिति को चेक करते हैं। जितना बढ़िया होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा कैरियर बताते हैं। उसके बाद हम लोग चूंकि दशम भाव लगन से हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद दशम भाव को अगर हमें और सूक्ष्मता से जांच करनी है, कैरियर को लेके और सूक्ष्म स्तर पर जांच करनी है, सूक्ष्म स्तर पर एनालिसिस करनी है, तो हम लग्न कुंडली में क्या करते हैं, दशम भाव के फल को स्पष्ट करने के लिए एक अलग से कुंडली बनाते हैं। जो हमारा दशम भाव आ रहा है, हमारी लग्न कुंडली में जो दशम भाव आ रहा है उसको लग्न मान करके एक फिर से कुंडली हम रिडिजाइन करते हैं, जिसमें हम दशम भाव को लग्न मान करके कुंडली रिडिजाइन करेंगे। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है जिसके दशम भाव में मेष राशि आ रही है। तो हम लोगों ने क्या किया कि दशम भाव की कंक्लूसिव समरी जानने के लिए हमने फिर से कुंडली रिडिजाइन की, जिसमें जो दशम भाव लग्न था, दशम भाव यहाँ पे जो था उसको हमने लग्न मान करके फिर से कुंडली बना दी। अर्थात यहाँ पे जो दशम भाव था वो यहाँ पे लग्न बन जाएगा। यहाँ पे दशम भाव मेष राशि आ रही थी और यहाँ पे हम मेष लग्न की कुंडली बना लेंगे। क्यों? क्योंकि दशम भाव को फल को स्पष्ट करना है सूक्ष्म स्तर पर। तो हम लोगों ने, लेकिन अभी हम बात दशमांश कुंडली की नहीं कर रहे हैं, अभी बात हम लग्न कुंडली पे ही कर रहे हैं। तो लग्न कुंडली में हमने दशम भाव में जो राशि आ रही है उसी को लग्न मान के कुंडली फिर से बना ली। फिर हमने जो यहाँ दशम भाव था और दशम भाव का स्वामी दशमेश था, यहाँ पे लग्न बन जाएगा, लग्नेश बन जाएगा, उसका अध्ययन हमने किया।
और भाववत भाव सिद्धांत के हिसाब से लगन कुंडली में मित्रों सप्तम भाव दसम भाव से दसम होता है, अर्थात कैरियर के लिए हम सप्तम भाव को भी चेक करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जो हमने टेम्पोररी कुंडली बनाई है दसम भाव को लग्न मान करके, इसमें जो इस कुंडली का सप्तम भाव है वह यहाँ पे दसम भाव बन जाएगा, क्योंकि भाववत भाव सिद्धांत के हिसाब से सप्तम भाव दसम से दसम होता है। तो हम दसम भाव को लग्न मान करके फिर से कुंडली बना लेंगे दसम भाव के फल को स्पष्ट करने के लिए। अभी हम लग्न कुंडली तक ही सीमित हैं, तो फिर हमने यहाँ पे वही से प्रोसेस अप्लाई किया और जो यहाँ पे सप्तम भाव था वो दसम भाव में आ जाएगा। देखिए सप्तम भाव पे हम मकर राशि थी, यहाँ पे दसम भाव में मकर राशि आ जाएगी। जो ग्रह यहाँ पे जिस राशि में थे वो हमने उसी तरह एज इट इज लिख दी है। और फिर यहाँ पे जो हमने टेम्पोररी कुंडली बनाई है, इसके लगन लग्नेश और दसम भाव दशमेश का अध्ययन किया, क्या शुभ योग बन रहे हैं, क्या राजयोग बन रहे हैं या कोई खराब योग बन रहा है, इसका यहाँ पे अध्ययन हमने कर दिया। ये तक बातें हम लोग यहाँ तक लग्न कुंडली की जब हम बात होती है कि लग्न कुंडली से अगर हमें कैरियर लाइफ के बारे में कोई कंक्लूसिव जानकारी निकालनी है तो इस तरह का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो हमने तब की बात की जब हमारे पास लग्न कुंडली है और वहां से हमें कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिराइव करनी है। कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिराइव करनी है, कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से ज्यादा डीप लेवल पे जब एनालिसिस करना हो लग्न कुंडली की मदद से, तो हम दसम भाव को लग्न मान करके फिर से कुंडली रिडिजाइन कर देते हैं। ये तब हम लोग करते हैं जब हमारे पास दशमांश कुंडली नहीं है। लेकिन आजकल के तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं, सब लोग दशमांश कुंडली प्रोवाइड करते हैं। इसके फॉर्मेट दशमांश कुंडली के फॉर्मेशन को हम किसी अन्य एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज हमारा चर्चा है कि हम लोग दशमांश कुंडली को एनालाइज कैसे करते हैं, और स्पेशली जो दशमांश कुंडली बनती है वर्क लाइफ को लेकर के, करियर लाइफ को लेकर के, जातक की जॉब लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, स्पेशली इसका फोकस इसी चीज पे होता है दशमांश कुंडली का। अब आप देखिए, ये जो प्रस्तुत उदाहरण मैं दिखा रहा हूं, इसका ये D10 चार्ट नीचे बना हुआ है। आप इसे D10 चार्ट भी कहते हो, दशमांश कुंडली भी कहते हैं। तो जैसे आप देखिए, जैसे ऊपर एक कुंडली बनी है, इसी तरह एक कुंडली बन करके आपके सामने नीचे आ गई है। तो आपको काफी हद तक लगेगा, सिमिलर लगेगा, जैसे हमारी लग्न कुंडली है उसी तरह हमारा दशमांश चार्ट भी है। लेकिन हम लग्न कुंडली से जीवन के विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न फील्ड के बारे में एनालिसिस हम लग्न कुंडली से करते हैं। लेकिन जो हमारा दशमांश चार्ट होता है वह स्पेशली हमारे कर्म को बताता है, हमारी वर्क लाइफ को बताता है। और मित्रों, आजकल का जो वर्तमान युग चल रहा है, इसमें अगर आप ध्यान दीजिए कि एक एक आदमी कई सारे प्रकार के वर्क को करता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करता है, कई सारे कार्य कर रहा है। पता चला वो नौकरी भी कर रहा है, उधर कोई MLM से संबंधित काम कर रहा है, इंश्योरेंस का भी काम कर रहा है, प्लस रियल एस्टेट से भी संबंधित काम कर रहा है। तो एक ही आदमी कई कई तरह के वर्क करते हैं, क्योंकि आज के युग में हर आदमी चाहता है अपने आप को सिक्योर करना, सेव करना और इनकम बढ़ाना। तो उसको अगर लगता है कि उसके पास जो एक सोर्स का माध्यम है, इनकम का जो एक माध्यम वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो कई तरह के वर्क करके अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का प्रयास करता है। कई तरह के कर्म करता है, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहा है तो नौकरी पेशे में भी इन्वॉल्व है। कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उधर इंश्योरेंस से संबंधित काम कर रहे हैं। तो एक ही आदमी कई प्रकार के वर्क करते हैं अपनी इनकम को बेहतर करने के लिए और अपनी वर्क लाइफ को डाइवर्सिफाई करने के लिए, कि अगर कोई एक सोर्स ऑफ इनकम गड़बड़ाए तो हमें अन्य सोर्सेस से इनकम मिलती रहे। तो इसीलिए मित्रों, आप अगर देखेंगे तो कई व्यक्तियों का जो दशमांश चार्ट होता है, D10 चार्ट बहुत इजी होता है अंडरस्टैंड करने में, समझने में, और कई व्यक्तियों का D10 चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको समझने में काफी कठिनाई आती है। तो आप तो जैसे जो हमारा इस प्रस्तुत कुंडली का जो D10 चार्ट देख रहे हैं, इसकी एनालिसिस करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, किसी कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कैरियर रिलेटेड। किस तरह के क्षेत्र में जाना चाहिए, कितनी सफलता मिलेगी कैरियर में, कितनी हाइट मिलेगी, वो आपको D10 चार्ट से पता लग जाएगा। और कई बार ये इजी है कि आप D10 चार्ट से डायरेक्टली इसको देख के एनालाइज कर लें, और कई बार क्या होता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सरलता से समझ में नहीं आता, सरलता से डिकोड नहीं हो पाती कि किस क्षेत्र में व्यक्ति को जाना चाहिए और कैरियर में कितनी सफलता मिलेगी। यह चीज कई बार इजी नहीं होता है D10 चार्ट से डिकोड करना। तो हमें इजियर कॉन्सेप्ट चाहिए, इजियर तरीका चाहिए, इजियर मेथड चाहिए जिसको हम हर एक चार्ट पे अप्लाई कर सके। अगर आप D10 चार्ट को डायरेक्टली रीड करने जाएंगे तो कुछ लोग के D10 चार्ट इजी है अंडरस्टैंड करने में, और कुछ लोग के D10 चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और बहुत से विद्वान अलग अलग पद्धति को इस्तेमाल करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको डायग्नोस करने में, उसको डिकोड करने में।
तो हमें कॉमन एक यूनिवर्सल मेथड चाहिए जो हम हर एक चार्ट पे लगाएं, किसी भी डिटेल चार्ट पे लगाएं तो हमें कैरियर से रिलेटेड एक अच्छी सूक्ष्म स्तर पर जानकारी हमें मिल जाए, नेचर ऑफ वर्क के बारे में और कैरियर में कितनी सफलता मिलेगी, कितनी हाइट मिलेगी कैरियर में, एक जानकारी मिले। एक यूनिवर्सल मेथड चाहिए जो हर एक चार्ट पे अप्लाई हो जाए। हर एक विद्वान अपने अपने ढंग से डिटेल चार्ट को एनालाइज करता है, कुछ लोग किसी अन्य तरीके का एप्लीकेशन करते हैं, कुछ लोग किसी अन्य तरीके का एप्लीकेशन करते हैं। तो हम लोग बहुत इजियर मेथड को पकड़ेंगे कि जो कि हर एक डिटेल चार्ट पे अप्लाई हो और कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन सूक्ष्म स्तर पर, डीपर लेवल पर हमें अच्छी बारीक जानकारी मिल जाए कैरियर रिलेटेड। तो मित्रों, अगर हम दशमांश कुंडली की बात करें तो दशमांश कुंडली जैसे आप देख रहे हैं लग्न कुंडली की तरह एक कुंडली बनी हुई है, जो प्रस्तुत एक उदाहरण मैंने ऊपर दिया है, इसकी ये डिटेल है, दशमांश कुंडली है। इसको सॉफ्टवेयर से आपको मिल जाएगी और आपको फॉर्मेशन का मेथड बता दूंगा, उसके तरीके से आप बना भी सकेंगे, वो उसका किसी अन्य एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज हमारा है कि डिटेल चार्ट को डायग्नोस कैसे करें, कैसे डिकोड किया जाए, क्योंकि इनकोडेड फॉर्म में है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो उससे कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाए। मित्रों देखिए, तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लग्न कुंडली में लग्नेश है, दशमेश है, उसी तरह ये भी लग्न चार्ट की तरह बना हुआ है, लेकिन ये जो चार्ट है स्पेशली वर्क लाइफ को फोकस करके बना हुआ है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ को फोकस करके बना हुआ है। अब इसमें हमें क्या क्या चीज देखनी है, कैसे हम कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिराइव करते हैं, उस संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो मित्रों, इसमें कई सारे टेक्निक्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं जिनको विद्वान लोग अप्लाई करके कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की हम बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलास की बात करेंगे और एक यूनिवर्सल मेथड की बात करेंगे जो कि हर एक चार्ट पे अप्लाई हो और वहां से वो डिकोड कर दे उस चार्ट को कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। देखिए, प्रस्तुत लग्न कुंडली में हमें करना क्या है। स्टेप 1 में हमें लग्न कुंडली में जो हमारा दशमेश है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी लग्न कुंडली होती है इसमें हमें देखना है कि दशम भाव का स्वामी कौन है। लग्न कुंडली में देखना है कि दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश कौन सा ग्रह है, और वह ग्रह दशमांश कुंडली में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 भाव बने हैं, इसी तरह दशमांश कुंडली में 12 भाव बने हुए हैं। तो हमारा जो लग्न कुंडली का जो दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश ग्रह होगा, वह ग्रह दशमांश कुंडली में जितना अच्छा होकर बैठेगा, जितना स्ट्रांग होकर के, जितना बेनिफिकली प्लेस्ड होकर बैठेगा, उतना ही कैरियर में अच्छी सफलता मिलने के चांसेस होते हैं और उतने ही कैरियर में अच्छी हाइट मिलती है, उतनी उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त होती है। अगर लग्न कुंडली का ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली का दशमेश दशमांश कुंडली में किसी शुभ भाव में, केंद्र में, त्रिकोण में, धन भाव में, लाभ भाव में, या तीसरा भाव भी चलेगा, वहां पे स्वराशि के या उच्च राशि के या अति मित्र राशि के शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो फिर कैरियर में अच्छी सफलता मिलने के संकेत हैं। अर्थात लग्न कुंडली का दशमेश दशमांश कुंडली में जितना बेहतर होकर प्लेस्ड होगा, उतनी ही अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं। दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लग्न कुंडली का एनालिसिस करते हैं, उसका यहाँ पे एनालिसिस करने का, जो दशमांश कुंडली का एनालिसिस करने का जो प्रोसेस होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। हम यहाँ पे जो, क्योंकि ये दशमांश चार्ट बना है वर्क लाइफ को फोकस करके, और आपको पता है कि ये जो हमारी जो कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, ये इनके अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं। जैसे दूसरा भाव धन है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, चौथा भाव रियल एस्टेट से संबंधित काम के बारे में जानकारी देता है, व्हीकल से संबंधित वर्क के बारे में जानकारी देता है, पंचम भाव एजुकेशन से रिलेटेड वर्क के बारे में जानकारी देता है, छठा भाव लीगल मैटर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मेडिकल सर्विसेज के बारे में जानकारी देता है, सातवां भाव बिजनेस से संबंधित जानकारी देता है, अष्टम भाव अकल्ट साइंसेस के प्रति और रिसर्च संबंधित विषयों की जानकारी देता है, साइंटिफिक विषयों के बारे में जानकारी देता है, नवम भाव हायर एजुकेशन के बारे में जानकारी देता है, रिलीजियस एजुकेशन के बारे में जानकारी देता है, 10th हाउस आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब, गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क के बारे में जानकारी देता है, 11वां भाव नेटवर्किंग से संबंधित आपको हायर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जानकारी देता है। तो इसलिए 12 भाव के अगर हम जब कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से इन 12 भाव को देखें तो हर भाव के अपने कुछ सिग्निफिकेंस है वर्क से रिलेटेड। अब छठा भाव जैसे झगड़े झंझट का है, तो ये लीगल वर्क जो होते हैं, जैसे लॉयर के हो गए,
बीमारी का है छठा भाव, तो उसको अगर हम वर्क रिलेटेड के दृष्टिकोण से देखें तो मेडिकल सर्विसेज जो होती है उसको हम देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो लग्न कुंडली की जो 12 भाव की सिग्निफिकेंस है, हर एक भाव के जो अलग अलग वर्क से रिलेटेड, उनको हम दशमांश कुंडली की ओर देखेंगे। दशमांश कुंडली में ऐसे ध्यान देंगे, आप यहाँ पे दशमांश कुंडली के दशमेश को छठे भाव में देखिए, तो सिर्फ ये आशय मत लगा लीजिए कि भाई लग्नेश दशमेश मान लीजिए दशमांश कुंडली के लग्नेश और दशमेश है, अगर वो आपको लग जाएगी छठवें 8वें 12वें भाव में है, तो ये निष्कर्ष पे मत पहुंच जाइए कि अब जीवन बड़ा संघर्षों से भरा हुआ होगा। क्योंकि आप ये देखिए, क्योंकि छठे भाव का भी अपना कुछ सिग्निफिकेंस है, जैसे लीगल मैटर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मेडिकल सर्विसेज। तो लग्नेश या दशमेश छठवें भाव में चले गए तो आप ये अनुमान मत लगाइए कि बस अब संघर्ष ही संघर्ष है जीवन में। इसका मतलब ये भी होता है कि छठवें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है उससे रिलेटेड वो कोई वर्क आप कर सकते हैं, जैसे लीगल मैटर्स। डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह वहां बैठा हुआ है, लग्नेश या दशमेश होकर के किस राशि में बैठा है, किस तरह के संबंध बना रहा है, इस पर निर्भर करेगा कि मेडिकल फील्ड से संबंधित जहां तक काम करेगा, कि लीगल फील्ड में जाएगा, कि फोर्स से रिलेटेड वर्क में जाएगा। डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि है, इस पर डिपेंड करेगा। तो जब हम दशमांश कुंडली का अध्ययन करेंगे तो इस बात को हम ध्यान में रख के चलेंगे कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो इस लिहाज से कर रहे हैं कि हम जातक के प्रोफेशन के बारे में, उसके करियर के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। तो हर एक 12 भाव होते हैं कुंडली के, वो वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस को शो करते हैं। तो यहाँ पर उसको हम ध्यान में रख के चलेंगे कि लग्नेश और दशमेश किस भाव में बैठे हैं दशमांश कुंडली के। देखिएगा, जैसे दशमांश कुंडली में क्या है, जैसे लग्न कुंडली में लग्नेश और दशमेश है, इसी तरह दशमांश कुंडली में भी लगन भाव है, लगन भाव का स्वामी लग्नेश है, दशम भाव है, दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश है। तो हमें ये देखना है कि लग्न और लग्नेश किन भाव में बैठा है, दशमांश कुंडली का लग्नेश किन भाव में बैठा है, दशमांश कुंडली का दशमेश किन भावों में बैठा है, किन भावों पर दृष्टि डाल रहा है, किन ग्रहों से संबंध बना रहा है, और कौन ग्रह लग्नेश और दशमेश से संबंध बना रहे हैं दशमांश कुंडली के। इन सारी चीज की हमें एनालिसिस करनी पड़ती है, तब आप जाकर के कैरियर से रिलेटेड कोई जानकारी सूक्ष्म स्तर पर आपको मिलती है। तो मित्रों, कई बार क्या होता है कि D10 चार्ट इजी होता है समझना, आप उसको देख करके आराम से डिकोड कर लेते हैं, और कई बार काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि आजकल के वर्क सिनेरियो देखते हुए जहां पे लोग मल्टीपल टास्क करने वाले लोग होते हैं, तो कई बार ये चार्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको यहाँ पे देख करके फिगर क्लियर नहीं हो पाता कि जातक किस तरह के करियर क्षेत्र को अपनाएगा, कितनी सफलता प्राप्त करेगा, तो आपको D10 चार्ट से क्लियर नहीं हो पाता। तो बहुत से विद्वान क्या करते हैं मित्रों कि जो हमारा पहले तो ये समझ लीजिए कि D10 चार्ट का जो दशम भाव और दशमेश है वो एक्चुअल में आपको वर्क से रिलेटेड अच्छी जानकारी प्रदान कर देता है। आपका दशमांश कुंडली का जो दशम भाव और दशमेश है वो आपको वर्क से रिलेटेड काफी डीपर लेवल की जानकारी प्रदान कर देगा, सूक्ष्म स्तर पर किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कितनी सफलता मिलेगी जीवन में। ये सारी चीजें हमारा दशमांश कुंडली का दशमेश आपको अच्छी मात्रा में जानकारी प्रदान कर देगा। और कई बार क्या होता है कि लग्नेश और दशमेश को आपने दशमांश कुंडली में 6वें 8वें 12वें भाव में देख लिया, तो ये निश्चित कर लिया भैया अब तो लाइफ बड़ा सफरिंग भरी रहेगी, बड़ी स्ट्रगलफुल रहेगी। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि दशमांश कुंडली के जो 12 भाव है, अगर उनको हम वर्क के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से देखें तो हर एक भाव के अपने कुछ सिग्निफिकेंस है वर्क से रिलेटेड। तो उसको हम ध्यान में रख के कंसीडर करते चलेंगे कि अगर दशमेश दशमांश कुंडली का 6वें भाव में है तो हो सकता है कि ज्यादातर मेडिकल फील्ड से संबंधित कार्य करे। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि बस उतार चढ़ाव रहेगा। हाँ, दशमेश अगर 6वें भाव में है तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो आपकी करियर लाइफ हो फ्लक्चुएटेड हो, उतार चढ़ाव भरी हो, क्रिटिसिज्म का सामना आपको करना पड़े, लोग आपसे मतभेद की भावना रखें, आपसे सहमत ना हो, आपसे विचारों से सहमत ना हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज कह देना, ये चीज नहीं होता है, इसके ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही नहीं। तो अगर दशमेश 6वें 8वें 12वें भाव में जा रहा है तो 6वें भाव हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है। अगर दशमेश अष्टम भाव में गया तो जब तक रिसर्च से संबंधित वर्क करने वाला हो सकता है, ऑकल्ट साइंसेस के क्षेत्र में वर्क करने वाला हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, पॉमेसोलॉजिस्ट हो सकता है, एस्ट्रो कार्ड रीडर हो सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है। तो आप दशमांश कुंडली में जब दशमेश की प्लेसमेंट को देखेंगे, किस भाव में गया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको कोरिलेट करके ध्यान देंगे।
और दशमेश किन किन ग्रहों भावों पर दृष्टि डाल रहा है, किन किन ग्रहों से संबंध बना रहा है, कौन कौन से ग्रह दशमेश से संबंध बना रहे हैं, ये सारी चीज को आप दशमांश कुंडली में देखेंगे तब जाकर के वर्क लाइफ के बारे में आप एनालिसिस करेंगे। लेकिन मित्रों कई बार क्या होता है, D10 चार्ट इजी थोड़ा कठिन है, टफ है उसको अंडरस्टैंड करने में। तो कई बार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि जहाँ तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे पता चलेगा कि जातक को कैरियर किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए और सफलता कितनी मिलेगी। तो आज देखिए, वैसे तो अगर हम जनरल बात करें कि दशमांश कुंडली का लग्नेश और दशमेश, जनरल बात करें कि दशमांश कुंडली का लग्नेश और दशमेश जितना अच्छी अवस्था में रहेंगे, जितना शुभ भाव में रहेंगे, कुंडली के केंद्र में हो लग्नेश और दशमेश, दशमांश कुंडली के केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, कोई अच्छा राजयोग बन रहा हो लग्न भाव या दशम भाव में, और विशेषतः दशमांश कुंडली का दशमेश किसी शुभ भाव में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, धन भाव में हो, लाभ भाव में, तीसरे भाव में हो, अच्छा संबंध बन रहा हो, तो अब आप जनरली कह सकते हैं कि जातक को वर्क लाइफ में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये जो बात है, जो मैं कह रहा हूं, ये जनरल लेवल की बात है, ये अपने आप में एक फाइनल सच नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको जो दिख रहा है वो होता नहीं है, जो होता है वो आपको दिख नहीं रहा है। तो दशमांश कुंडली को डिकोड करना, बहुत से विद्वान क्या कहते हैं, क्योंकि कुंडली का दशम भाव, दशमांश कुंडली का दशम भाव दशमेश आपको कैरियर से रिलेटेड जानकारी प्रदान करता है, तो बहुत से विद्वान क्या करते हैं कि जो दशमांश कुंडली का जो दशम भाव है, दशमांश कुंडली का जो दशम भाव है, उसको लग्न मान करके कुंडली फिर से रिडिजाइन कर लेते हैं और तब उसकी कैरियर के एनालिसिस करते हैं। वो भी एक अच्छा टूल्स है आपको कैरियर से रिलेटेड जानकारी प्रदान करने के लिए। लेकिन आज जो हम जिस सूत्र को, जिस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, वो आप किसी भी चार्ट पे लगा करके आप इजीली चेक कर सकते हैं कि जातक को करियर लाइफ में कितनी सफलता मिलेगी और जातक का जो वर्किंग का जो नेचर होगा, वर्क फील्ड उसकी कौन सी हो सकती है, कैरियर की लाइन क्या हो सकती है, उस सूत्र को आप अप्लाई करके आसानी से लोगों की दशमांश कुंडली को देख करके जातक के कैरियर लाइन के बारे में और कैरियर में कितनी सक्सेस मिलेगी उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो मैंने पहला तो आपको ये बताया था कि पहला तो फार्मूला अगर हम जनरल बात करें तो ये है कि अगर दशमांश कुंडली का लग्नेश दशमेश बहुत बढ़िया होकर के दशमांश कुंडली में बैठे हैं, किसी अच्छे भाव में बैठे हैं और मतलब उनकी डिग्निटी दशमांश कुंडली के लग्नेश और दशमेश अच्छी डिग्निटी में है, किसी शुभ भाव में है, स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, अति मित्र राशि के हों, शुभ संबंध बन रहे हों, तब आप कह सकते हैं कि वो जातक को अच्छी सफलता मिलेगी करियर लाइन में। लेकिन ये जनरल बात है। हम जो पहले सूत्र की बात कर रहे हैं उसको नोट करिएगा आप लोग। पहला सूत्र ये है कि लग्न कुंडली का जो दशम भाव का स्वामी है अर्थात दशमेश, आप ये देखिए सबसे पहले कुंडली में, लग्न कुंडली में आपके दशम भाव का स्वामी जो दशमेश है वो कौन सा ग्रह है, और पहले आप उस ग्रह की दशमांश कुंडली में देखिए कि हमने जो ग्रह देखा है लग्न कुंडली में जो दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश है, वो जो ग्रह है वह दशमांश कुंडली में कितना बेहतर होकर बैठा है। अगर लग्न कुंडली का दशमेश दशमांश कुंडली में किसी अच्छे भाव में स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, अति मित्र राशि के हो, मित्र राशि के हो, अच्छे भाव में हो, उनके द्वारा शुभ ग्रहों से उनका संबंध बन रहा हो और वो शुभ भाव में हो, तो आप कह सकते हैं कि जातक को उच्च स्तरीय सफलता अपने करियर में मिलेगी। तो अर्थात लग्न कुंडली का जो दशमेश होगा उसकी स्थिति दशमांश कुंडली में अच्छी होना कैरियर में अच्छी सफलता मिलने का संकेत है, पहला सूत्र। दूसरा हमें क्या करना है कि ये मैं आपको जो सूत्र बता रहा हूं, आप किसी भी व्यक्ति के D10 चार्ट पे अप्लाई करिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी कैरियर से रिलेटेड। आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि लग्न कुंडली में हमारा दशमेश कौन सा है, अर्थात लग्न कुंडली में दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश ग्रह कौन सा है, वो आपको वहां पे नोट कर लेना है, ध्यान दे लेना है कि कौन सा ग्रह है। फिर हमें देखना है कि दशमांश कुंडली में जो लग्न कुंडली का दशमेश है कहां बैठा है, लग्न कुंडली का दशमेश दशमांश कुंडली में कहां बैठा है। पहले तो हमने ये बात होगी वो जितना बढ़िया बैठेगा उतनी अच्छी सफलता दिलाएगा कैरियर में। तो अब हमारा ये सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कागज पे कि लग्न कुंडली में जो दशमेश है उसको ध्यान देना है कि दशमांश कुंडली में कहां बैठा है। अब जैसे प्रस्तुत उदाहरण की बात करें तो ये आपके सामने एक उदाहरण पेश है। कर्क लग्न की कुंडली है जिसमें दशम भाव में आ रही है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, अर्थात इस कुंडली में दशमेश हुए मंगल। तो हमें देखना है कि मंगल इस प्रस्तुत D10 चार्ट में कहां बैठे हैं।
हमें ये ध्यान देना है कि प्रस्तुत कुंडली में D10 चार्ट में मंगल कहाँ बैठे हैं। तो हमने देखा कि प्रस्तुत ये जो कुंडली, ये जो लग्न कुंडली है, इसका ये D10 चार्ट है। तो हमने देखा इस प्रस्तुत कुंडली में जो लग्न कुंडली का दशमेश है वह उच्च राशि का होकर के दूसरे भाव में बैठा है। तो भाव शुभ है और उच्च राशि में बैठे हैं। तो लग्न कुंडली का दशमेश दशमांश कुंडली में स्व राशि का होकर के दूसरे भाव में बैठा, ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली की दशमेश है वह दशमांश कुंडली में दूसरे भाव में उच्च राशि का होकर बैठे हैं, जो कि दर्शाता है कि लग्न कुंडली का लग्न कुंडली में दशमेश का शो करता है जातक का करियर। वह दशमांश कुंडली में जो कि स्पेशली बनाई जाती है वर्क के लिए, करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए, दशमांश कुंडली स्पेशली बनाई गई आपके प्रोफेशन के लिए। और लग्न कुंडली का जो दशमेश है वह जातक के करियर के बारे में जानकारी देता है। तो लग्न कुंडली का दशमेश यहाँ पे देखिए प्रस्तुत उदाहरण में दूसरे भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जातक का जो दशमेश है वह जातक की वर्क लाइफ की दिशा में, जातक की करियर लाइफ की दिशा में बड़ी उच्च स्तरीय सफलता प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि लग्न कुंडली का दशमेश जो कि ऑलरेडी करियर के बारे में जानकारी देता है, वह दशमांश कुंडली में, स्पेशली दशमांश कुंडली करियर के बारे में बताती है। वहां पे उच्च राशि में बैठे हैं दूसरे भाव में। इसका मतलब ये निकलता है प्रस्तुत उदाहरण में जातक का जो करियर लाइफ होगी उसमें ह्यूज सक्सेस मिलेगी, करियर में बड़ी अच्छी हाइट मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो कि दशमेश लग्न कुंडली का वो करियर के बारे में जानकारी दे रहा है और दशमांश कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था में जो कि स्पेशली डिजाइन की गई है करियर के लिए। तो दशमेश का लग्न कुंडली के दशमेश का अच्छे बिहेवियर में होना, वेल प्लेस्ड होना दशमांश कुंडली में इस बात का संकेत है कि जातक को करियर रिलेटेड फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब हमें क्या देखना कि दशमांश कुंडली में वो जो दशमेश बैठा है, लग्न कुंडली के दशमेश जहां पे दशमांश कुंडली में बैठा है, जैसे देखिए यहाँ पे कि लग्न कुंडली का दशमेश मंगल यहाँ पे दशमांश कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। तो अब लग्न कुंडली का दशमेश दशमांश कुंडली के जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को लग्न मान करके कुंडली को फिर से बना दीजिए। मतलब आपके लग्न कुंडली का दशमेश है वो ध्यान दीजिए कि दशमांश कुंडली में कहां बैठे हैं और जहां बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं। देखिए मान लीजिए लग्न कुंडली का दशमेश मंगल यहाँ पे दूसरे भाव में बैठे हैं मकर राशि में। तो आप इस भाव को, इस राशि को लगन मान करके D10 चार्ट को फिर से बना लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर ही बनाया हुआ है कि यहाँ पे लग्न कुंडली का दशमेश मंगल मकर राशि में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो हमने इस मकर राशि को लगन मान लिया। इस दूसरे भाव को हमने, जहां पे लग्न कुंडली का दशमेश बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा वहां पे जो राशि आ रही होगी उस राशि को हम लगन मान करके फिर से कुंडली बना देंगे। D10 चार्ट को ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली को नहीं, D10 चार्ट को हम फिर से डिजाइन करेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लग्न कुंडली के दशमेश को हमें दशमांश चार्ट में देखना है। वह जिस भाव में बैठा होगा दशमेश लग्न कुंडली का, उस भाव में जो राशि आ रही होगी उसको लग्न मान करके हमने फिर से पूरी कुंडली बना दी। D10 चार्ट को, लग्न कुंडली को नहीं, D10 चार्ट को फिर से रिडिजाइन कर लिया। जो ग्रह D10 चार्ट में जिस राशि में थे वो ला करके हम इसी तरह हमने प्लेस कर दिया। जैसे मरकरी वृश्चिक राशि में था तो मरकरी हम बुध को हमने वृश्चिक राशि में लिख दिया। केतु कन्या राशि में था तो केतु हमने कन्या राशि में लिख दिया। जुपिटर वृषभ राशि में था तो जुपिटर हमने वृषभ राशि में लिख दिया। बस क्या D10 चार्ट रोटेट हो गया है। जो लग्न कुंडली का दशमेश था वो जिस भाव में था वहां पे जो राशि आ रही थी उसको लग्न मान करके हमने कुंडली को रिडिजाइन कर लिया और फिर एक नई कुंडली, D10 चार्ट आपके सामने रीडिजाइन अवस्था में आपके सामने आ गया। लग्नेश जो दशमेश है वो दशमांश कुंडली जहां बैठा है, जिस भाव में बैठा है वहां पे जो राशि आ रही है उसको लग्न मान करके आप कुंडली को रिडिजाइन करेंगे। तो आप देखिए दूसरे भाव में दशमेश बैठे थे लग्न कुंडली के, तो हमने यहाँ पे मकर राशि आ रही थी तो मकर राशि को हमने लग्न मान करके फिर से कुंडली बना दी। आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे पहला स्टेप आपने देख लिया कि क्या करना है। अब इसमें क्या करना है, ये जो D10 चार्ट फिर से डिजाइन होकर के हमारे सामने आया है। अब इसमें हमें देखना है कि जो लग्न कुंडली का जो दशमेश था उसको ला करके हमने D10 चार्ट को हमने रीडिजाइन किया और जिस भाव में था दशमेश, जिस राशि में था उसको हमने लग्न मान करके कुंडली डिजाइन कर लिया। अब हमें देखना है कि जो D10 चार्ट हमारे सामने रीडिजाइन होके आया है इसका जो लग्नेश है, अब इस कुंडली में देखिए मकर राशि का ये लगन बना, मकर राशि का ये लगन बना।
अब देखिए कि इसका लग्नेश कहाँ बैठा है। अगर इसका लग्नेश, सूत्र ये है कि जो D10 चार्ट हमारे सामने रिडिजाइन होकर आया है, इसका लग्नेश कुंडली में किसी शुभ भाव में है, किसी अच्छी राशि में है, किसी अच्छी अवस्था में होकर बैठा है, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है। मतलब ये जो D10 चार्ट रिडिजाइन होकर आया, इसका लग्नेश जितनी बढ़िया डिग्री, जितनी बढ़िया प्लेसमेंट में हो, किसी शुभ भाव में हो, स्वराशि का है, उच्च राशि का है, अति मित्र राशि का है, तो उतनी अच्छी सफलता कैरियर के बारे में संकेत प्रदान करता है। और प्लस ये जो D10 चार्ट रिडिजाइन होकर आया है, इसका हमें दसम भाव भी देखना है, दसम भाव और दशमेश भी देखना है, और लग्न भाव को भी देखना है और लग्नेश को देखना है। तो देखिए ये मकर राशि की कुंडली हमारे सामने डिजाइन आके कैसे आई बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखिए जो कुंडली बन के आई, इसमें हमें लगन भाव देखना है, लग्नेश कहाँ बैठे हैं वो देखना है। प्रस्तुत इस जो कुंडली रीडिजाइन होके आई, D10 चार्ट हमारे सामने रीडिजाइन होके आया है, इसमें लगन भाव लग्नेश को देखना है, दसम भाव दशमेश को देखना है, कहाँ बैठे हैं। जितनी बढ़िया अवस्था में होंगे उतना ही शुभ फल कैरियर से रिलेटेड फील्ड में आपको मिलेगा। अब देखिए प्रस्तुत उदाहरण, ये इंदिरा गांधी जी की कुंडली हमने प्रस्तुत उदाहरण ली है। अब देखिए यहाँ पे प्रस्तुत उदाहरण में लगन कुंडली दसम भाव में आ रही है, मेष राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल दूसरे भाव में उच्च राशि के होकर बैठे हैं। तो जो हमने सूत्र बनाया था, दूसरे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे राशि आ रही है मकर, तो हमने इसी को लग्न मान करके कुंडली फिर बना ली। और जो ये D10 चार्ट हमारे सामने रिडिजाइन होकर आया है, यहाँ पे लगन भाव लग्नेश को देखेंगे, दसम भाव दशमेश को देखेंगे। जितनी बढ़िया डिग्री, जितनी बढ़िया प्लेसमेंट में रहेंगे, उतनी बढ़िया सफलता मिलेगी। अब इस कुंडली को हम जैसे जन्म कुंडली एनालिसिस करते हैं उस तरह देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लग्नेश बैठे हैं, देखिए मकर राशि की कुंडली जो रिडिजाइन होकर आई, D10 चार्ट यहाँ पे मकर राशि की कुंडली बनी, जहां पे ये लगन में राशि कौन सी आ रही है, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि कहां बैठे हैं, दसम भाव में। दसम भाव में किस राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में। दसम भाव क्या होता है, सत्ता का होता है, गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क के बारे में जानकारी देता है, प्रशासनिक संबंधित जानकारी देता है। और ये जो प्रस्तुत कुंडली डिजाइन होकर आई D10 चार्ट के हमारे सामने, इसमें लग्नेश उच्च का होकर के दसम भाव में बैठे हैं, अर्थात दसम भाव सत्ता का है, वर्क गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क है, प्रशासनिक जॉब है। तो देखिए ये इंदिरा गांधी की कुंडली के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, जो कि दसम भाव में उच्च राशि के होके बैठे हैं। तो ये दर्शाता है प्रशासनिक वर्क किस टाइप का, उच्च स्तरीय। तो ये प्राइम मिनिस्टर बनी हमारी, ये लेडीज प्राइम मिनिस्टर थी। अब देखिए तो इसमें लग्नेश जो प्रस्तुत जो टेम्पोररी कुंडली बनी D10 चार्ट की, इसमें लग्नेश उच्च के होकर बैठे हैं दशम भाव में, जिसके तहत ये प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुंची। अब देखिए इनके दशम भाव में कौन सी राशि आ रही है, तुला राशि। तो तुला राशि का स्वामी कौन होता है, शुक्र। तो शुक्र कहाँ बैठे हैं, वो इनके सप्तम भाव में बैठे हैं, और वो लगन पे सातवीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। लग्नेश 10वें भाव में उच्च का होकर बैठा है, जो कि प्रशासनिक जॉब को, गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क को बारे में जानकारी देता है। और 10वें भाव का स्वामी शुक्र बैठा है 7वें भाव में, और वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहा है। सातवीं पूर्ण दृष्टि से लगन को देखना मतलब पहला तो लग्नेश चला गया 10वें भाव में, जो कि प्रशासनिक कार्य को रिलेट करता है, और खुद 10वें भाव का स्वामी दशमेश इस टेम्पोररी कुंडली में सातवीं पूर्ण दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, जो कि शुक्र की मित्र राशि है, जिसका फलस्वरूप क्या हुआ कि ये प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुंची। क्यों, क्योंकि लग्नेश उच्च का होकर 10वें भाव में बैठा है, तो 10वें भाव से संबंधित काफी शुभ फल प्राप्त हुए। 10वां भाव है सत्ता का, गवर्नमेंट का, पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिक्स की फील्ड में, गवर्नमेंट से रिलेटेड फील्ड में उच्च स्तरीय की सफलता इन्होंने प्राप्त की, और इवन प्राइम मिनिस्टर ये बनी। और दशमेश सातवीं पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। तो ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स, प्रशासन और गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क की ओर जानकारी देते हैं। अब देखिए कि इनकी प्रस्तुत कुंडली में हम दूसरे भाव को देखें। दूसरा भाव क्या शो करता है कि जो वर्क कर रहे हैं लाइफ में, जो करियर हम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, या जो प्रोफेशन अपनाए हैं, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें हमें धन कितना प्राप्त होगा, मतलब एफर्ट जो कर रहे हैं। अगर ये दूसरा भाव स्ट्रॉन्ग, जो हमारी टेम्पोररी कुंडली बनी, अगर इसका दूसरा भाव और भावेश स्ट्रॉन्ग है, तो ये शो होता है कि हमें अच्छी खासी मात्रा में धन प्राप्त होगा अपने करियर संबंधित। जो भी अपने करियर फील्ड में हम काम करें, वहां में अच्छा खासा हमें लाभ प्राप्त होगा।
अच्छा, क्योंकि ये दूसरा भाव स्ट्रांग होना शो करता है कि वहां पे हमें फेम भी अच्छा मिलेगा। इस जो हमने टेम्पोररी कुंडली बनाई है, D10 का जो टेम्पोररी चार्ट बन के आया है, डिजाइन होके आया है, इसका लगन और लग्नेश का मजबूत होना, दसम भाव और दशमेश का मजबूत होना, ये संकेतक है कि आपको अपने करियर रिलेटेड फील्ड में उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त होगी। तो प्रस्तुत कुंडली में देखिए, लग्नेश भी उच्च के होकर दसम भाव में अच्छी अवस्था में बैठे हैं और दशमेश भी केंद्र भाव में बैठे हैं, साथ ही पूर्ण से लग्न को देख रहे हैं। तो लग्नेश भी केंद्र में है उच्च के होकर के, और दशमेश भी केंद्र में है, दोनों ही भाव केंद्र में, इसलिए ये कैरियर से रिलेटेड काफी पावरफुल स्थिति दिखाती है। और लग्न कुंडली के दशमेश यहाँ पे उच्च के होकर बैठे, ये भी अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए, ये पॉलिटिक्स, ये हमारी इंदिरा गांधी जी कुंडली जिन्होंने पॉलिटिक्स की फील्ड में अच्छी सफलता प्राप्त की और पीएम बनी थी। तो ध्यान दीजिए, चौथा भाव होता है जनता का, दसवां भाव होता है सत्ता का। अब इनकी कुंडली ध्यान दीजिएगा, ये जो कुंडली रीडिजाइन होकर आई D10 चार्ट की, इसमें मंगल चौथे भाव के स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी है। चौथा भाव है जनता का और जो 11वां भाव है वो है सत्ता का धन, सत्ता की धन, सत्ता का धन, सत्ता की बढ़त। तो ये मंगल इस टेम्पोररी कुंडली जो हमारी डिजाइन होकर आई D10 चार्ट की, इसमें चतुर्थ भाव के स्वामी होकर, लाभ भाव के स्वामी होकर के लग्न में उच्च के होकर बैठे हैं, जो कि संकेतक है कि जनता के माध्यम से लाभ और सत्ता पक्ष के माध्यम से लाभ। क्योंकि लग्नेश दसम भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, सत्ता पक्ष से फायदा, गवर्नमेंट से रिलेटेड टास्क से फायदा, पॉलिटिकल रिलेटेड फील्ड से फायदा शो करता है, और प्लस लाभेश और चतुर्थेश उच्च के होकर लग्न में बैठे हैं, जो कि चौथा भाव जनता का है। ये शो होता है कि जनता ने इनको अच्छी सफलता प्राप्त की। जनता, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेसी है, इन्हें जनता का अच्छा समर्थन मिला, फलस्वरूप ये उच्च स्तरीय पद तक पहुंच पाए, प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुंच पाए। तो मित्रों, इस तरह से हम देख सकते हैं। अब देखिए, प्रस्तुत कुंडली में जो हमारी जो टेम्पोररी कुंडली है, इसको अब जन्म कुंडली की एनालिसिस करनी है। लग्न लग्नेश को देखना है, दसम भाव दशमेश को देखना है। अब देखिए, इस प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली जो रीडिजाइन होकर आई D10 चार्ट की, इसमें नवम भाव में राशि क्या आ रही है? कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी क्या होते हैं? बुध। और छठे भाव में आ रही है मिथुन राशि, जिसके भी स्वामी होते हैं बुध। बुध कहाँ बैठे हैं? लाभ भाव में। तो इन्होंने छठवां भाव संघर्ष का, डिस्प्यूट्स का, वाद विवाद का है। तो इन्होंने जीवन में संघर्ष झेले, जो संघर्ष झेले उसमें इनको उन संघर्षों से लाभ प्राप्त हुआ, और भाग्य बैठा है लाभ स्थान पे और वहां से साफी पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। तो इनको क्या हुआ कि इनको संघर्षों, जो इनकी लाइफ में स्ट्रगल साइन, जो उतार चढ़ाव आए, क्योंकि छठवां भाव स्ट्रगल को शो करता है। एक तो छठवें भाव का स्वामी लाभ भाव में गया और नवम भाव का स्वामी लाभ भाव में गया, क्योंकि दोनों ही भाव का स्वामी बुध है, वो लाभ भाव में गया इस टेम्पोररी कुंडली में। तो मतलब क्या हुआ, जीवन में आने वाले विभिन्न संघर्षों में इनको लाभ मिला, अच्छी सफलता प्राप्त हुई। और देखिए, इस मकर राशि की कुंडली में शुक्र योग कारक हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र त्रिकोण का भी स्वामी है और केंद्र के भी स्वामी है, और केंद्र के 7वें भाव में बैठे और साथ ही पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। तो शुक्र इस प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में, जो कि हम लोगों ने D10 चार्ट को रीडिजाइन किया है, उसमें शुक्र के योग कारक है, जो कि पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी है, और साथ ही पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, जिसके फल स्वरूप क्या हुआ कि इनको वर्क रिलेटेड फील्ड में अच्छी सफलता मिली, और सत्ता पक्ष से रिलेटेड प्रशासनिक कार्य और कह लीजिए कि पॉलिटिकल फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि लग्नेश ने दसम भाव से संबंध बनाया और दशमेश इस टेम्पोररी कुंडली जो D10 चार्ट की रीडिजाइन कुंडली, इसमें लग्नेश ने दसम भाव से संबंध बनाया और दशमेश ने लगन से संबंध बनाया, और भाग्य भाव का स्वामी भी मजबूत है और लाभ भाव का स्वामी मजबूत है। फलस्वरूप इन्हें कैरियर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई। तो मित्रों, ये है उदाहरण हमने इंदिरा गांधी जी की कुंडली का देखा, जिसमें आपके सामने लग्न कुंडली नजर आ रही है, जिसमें दसम भाव का स्वामी है मंगल। उसकी स्थिति को हमने दशमांश कुंडली में देखी, जिस भाव में थे मंगल, जो वहां पे जो राशि आ रही थी उसको लग्न मान करके हमने कुंडली बना ली, और जो कुंडली बन के आई, यहाँ पे हमने लग्न लग्नेश की स्थिति को देखा, दसम भाव दशमेश की स्थिति देखा, और इस कुंडली को हमने जन्म कुंडली की तरह एनालिसिस किया। इसके लाभ भाव को चेक किया, इसके भाग्य भाव को चेक किया, पंचम भाव को चेक किया। यहाँ पे हमें यह पता चलेगा कि लग्न लग्नेश और दसम भाव दशमेश जिन भाव से संबंध बना रहे हैं, जहां पे बैठे हैं,
जिन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो टेम्पोररी कुंडली बन के आएगी D10 चार्ट की, इसमें लग्न लग्नेश और दशम भाव दशमेश जिन भावों में बैठेंगे, जिन भावों के ऊपर दृष्टि डालेंगे, जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे और जो ग्रह इनके साथ संबंध बनाएंगे, उसी के अनुसार जातक का वर्क रिलेटेड काम होगा, करियर लाइफ होगी। अब यहाँ पे ध्यान यह देना है कि हमें दशम ये 12 भाव को हमें उनको जैसे जन्म कुंडली में देखते हैं, उनको हमें जो इनके सिग्निफिकेंस जो वर्क रिलेटेड है उनको हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। जैसे छठवां भाव मेडिकल रिलेटेड, फोर्स रिलेटेड, लीगल फील्ड से रिलेटेड, पंचम भाव एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, इंटरटेनमेंट से संबंधित फील्ड से रिलेटेड। तो ये जो 12 भाव जिस तरह के वर्क के सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और जिन भावों से लग्न लग्नेश का दशम भाव दशमेश का इस टेम्पोररी कुंडली का जो बन रहा है, उसी क्षेत्र की ओर जातक का करियर जाएगा। और इस प्रस्तुत कुंडली में जो टेम्पोररी कुंडली D10 चार्ट की बन के आएगी, इसमें लग्न और लग्नेश का और दशम भाव दशमेश का अच्छी अवस्था में मजबूत होना और भाग्य भाव का, लाभ भाव का मजबूत होना उस कुंडली को सपोर्ट और प्रदान करेगी। तो जितनी स्ट्रॉन्ग कुंडली बन के आएगी लग्न और लग्नेश की, दशम भाव दशमेश की, उतनी उच्च स्तरीय सफलता जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगी। और ये देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, क्योंकि इनकी कुंडली में देखिए दशमेश दशमांश कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, दूसरे भाव में भाव भी शुभ है और उच्च स्तरीय अवस्था में, इसलिए कैरियर में उच्च स्तरीय सफलता भी प्राप्त हुई। तो इस तरह मित्रों, ये जो मैंने आपको सूत्र बताया है, ये आप किसी भी D10 चार्ट पे अप्लाई करिए, किसी भी व्यक्ति के D10 चार्ट पे अप्लाई करिए, आपको एक्यूरेट बारीक जानकारी मिल जाएगी कैरियर से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप D10 चार्ट को स्पेशली फोकस करोगे तो बहुत बार ये पॉसिबिलिटी की है आपको जातक के कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाए, और कई बार ये चार्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसके फल को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी दशा में बहुत से विद्वान क्या करते हैं कि दशमांश कुंडली के दशम भाव को लग्न मान करके फिर से कुंडली डिजाइन कर लेते हैं, और जो हमने जो सूत्र अपनाया है वो थोड़ा डिफरेंट है। और आपको किसी भी व्यक्ति के D10 चार्ट पे लगाइए, वहां पर आपको उस व्यक्ति से रिलेटेड अच्छी और बारीक स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कितनी उच्च स्तरीय सफलता मिलेगी, यह स्ट्रगल है जातक के लाइफ में, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब लेट्स सपोज मान लीजिए कि जो D10 चार्ट यहाँ पे रीडिजाइन होके आया, यहाँ पे लग्नेश छठवें, आठवें, 12वें भाव में पीड़ित अवस्था में हो और दशम भाव का स्वामी दशमेश भी बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में हो छठवें, आठवें, 12वें भाव में, तब आप कह सकते हैं कि कैरियर से रिलेटेड लाइफ में काफी ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, स्ट्रगल्स आ सकती है और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। लोगों के आरोपों का, लिटिगेशन और प्रत्यारोपों का सामना करना पड़ सकता है। ये आप इसको जो टेम्पोररी कुंडली बन के आएगी D10 चार्ट की, उस सूत्र के तहत जो मैंने आपको बताया है, उसकी एनालिसिस करने पर लग्न लग्नेश की, दशम भाव दशमेश की, आपको बहुत महीन जानकारी तो मिल पाएगी कैरियर से रिलेटेड। तो ये सूत्र मैंने बता रहा हूँ आपको यूनिवर्सल है, किसी भी व्यक्ति के D10 चार्ट पे अपना लगाइए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी वर्क के नेचर के बारे में और कैरियर में कितनी सफलता मिलेगी, क्या हाइट होगी, सारी जानकारी आज आपको मिल जाएगी। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड दशमांश कुंडली के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।